अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज भी हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। यूँ तो हर कहानी में कोई ना कोई सबक ज़रूर होता है। हम जो भी कहानी आपको सुनाते हैं, मकसद यही होता है कि हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाए। इसीलिए हम आपको कभी दीनी बातों से भी रोशनास कराते हैं। आज भी हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम सब के लिए कुछ न कुछ सबक ज़रूर है। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी है। इस कहानी से मैंने एक सबक ज़रूर हासिल किया, वो ये है कि किसी को भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। ये कहानी एक कौवे और चिड़िया की है। कौवे को नमक का घोंसला था। चिड़िया के पास एक सुंदर सा घोंसला था। एक बार चिड़िया खाना बना रही थी, मगर इस खाने में नमक कम था। चिड़िया उड़ते उड़ते कौवे के पास आई और नमक देने की गुजारिश की कौवे को, मगर कौवे ने चिड़िया को नमक देने से साफ इनकार किया। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई, आपके पास नमक का घोंसला है, अगर इसमें से थोड़ा सा भी मुझे नमक दोगे तो आपके नमक के घोंसले में कुछ कमी नहीं आएगी। मगर कौवे ने फिर भी देने से इनकार किया। चिड़िया का दिल दुखी हुआ, वो रोने लगी। इतनी देर थी कि आसमान से बारिश मूसलाधार शुरू हुई, जिससे कौवे का नमक का घोंसला पिघल गया और कौवे का घोंसला कहीं न रहा। कौवे के पास जब अपना घर बर्बाद हुआ, वो उड़ते हुए चिड़िया के पास गया। कहने लगा, चिड़िया बहन, मेरा घर बर्बाद हुआ, क्या आप मुझे अपने यहाँ रहने के लिए जगह दोगी? चिड़िया रहमदिल थी। उसने कहा, कौवा भाई, ज़रूर, मेरे पास जितना जगह है उसमें तू भी एक जगह रहो। कौवे को याद आया कि जिस चिड़िया को मैंने मामूली नमक देने से इनकार किया था, उसने आज मुझे अपने घोंसले में जगह दी। वो दिल में पशेमान हुआ। हालांकि चिड़िया ने कुछ नहीं कहा कि मैं भी आपके पास आई थी, लेकिन तूने मुझे धत्कारा। अगरचे कौवे के पास पूरा नमक का घोंसला था, उसी में से चिड़िया ने थोड़ा सा नमक मांगा था। इस तरह कौवा चिड़िया के पास खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इस कायनात में रहमदिली जो जानदार भी एक दूसरे पर करता है, चाहे वह इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो वगैरह, उसको अल्लाह के हुजूर में नवाजा जाता है। हम इंसान भी अगर एक दूसरे के साथ रहम का बर्ताव करेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ रहम करेगा। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों में नरमी और रहम डाले, ताकि हम भी एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आए, एक दूसरे के साथ रहम दिली का बर्ताव करें, ताकि अल्लाह ताला भी हमारे साथ रहम और नरमी का मामला फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।